हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं JOA 939 के साथ। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। MS एक्सेल के कुछ एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोगों को आते होंगे सारे के सारे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अभी तक नहीं आते हैं और इसमें मैंने कुछ एक नए क्वेश्चन डाले हैं। क्या पता आने वाले एग्ज़ाम में 939 में आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही नए क्वेश्चन लाए हैं, कुछ एक रिपीटेड है लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इक्वल टू सम प्रोडक्ट A2 से लेकर D2, A3 से लेकर D3 तक। मैं ऑलरेडी एक सम प्रोडक्ट का क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो कि JOA 817 में आया था। हालांकि उसमें थोड़ा सा वो क्वेश्चन गलत था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये टेबल दिया है, इस टेबल को देख के करना है। देखो कहाँ से दिया, सबसे पहले तो आपको रेंज पता करनी चाहिए A2 से लेकर D2, यानी कि A2 कहाँ से, यहाँ से लेकर D2 तक, यहाँ तक, ठीक है, सॉरी D2 तक यहाँ तक। फिर बोला है कि A3 से लेकर D3, A3 से लेकर D3 तक, यानी कि इन दो रो के बीच में ये वाले रो। आप लोगों को मालूम है क्या करते थे हम, 1 3 3 6 सम प्रोडक्ट कैसे करते थे, 3 2 2 1, इनका नीचे को मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 6 × 1 6 × 1 6, बस इनको ऐड कर लीजिए। 6 3 18, 18 और 3 21, कितना है इसका। फिर इसको लास्ट में जमा करना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया। अगर आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देखना जो कि 817 में आया था तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इक्वल टू cos 0। अब आप लोगों ने 10th तक तो सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा, सभी को मालूम होगा sin 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में जो कि MS एक्सेल में भी बहुत काम आता है। इक्वल टू cos 0। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए टेबल है sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। ये याद होना चाहिए, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, sin 90 और cos 90, ठीक है। sin 90 इक्वल टू 1 होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं इक्वल टू ABS मतलब एब्सोल्यूट 10 - 15, एब्सोल्यूट 10 माइनस। अब देखो 10 - 15 का सिंपल मैथमेटिक्स करो, कितना आता है, -5, कितना आता है, -5। लेकिन हम लोगों को क्या लगाना है, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट का मतलब है कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। यानी कि -5 का पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, 5। तो दिस इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट पार्ट 5। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 5। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टेबल दिया हुआ है MS एक्सेल में, तो कहता है कि इक्वल टू ABS B1। ये कितना है, B1। पहले तो B1 पता होना चाहिए है कहाँ, ये B है, ये 1 है, इसका मतलब B1 क्या है, ये है। इसका एब्सोल्यूट पार्ट बताना है, -15 है, जैसे कि -5 का 5, -15 का 15। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सेम वैल्यू के साथ। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, मान को चलते हैं कि इक्वल टू AB एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16, यहाँ तो नेगेटिव था नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू सीलिंग 25,5। अब आप लोगों को सीलिंग का एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया गया है, लेकिन सीलिंग के बहुत सारे केसेस बनते हैं। ये एक अनदर केस है सीलिंग का। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, 5 के टेबल में जाना है। जैसे कि मैंने बताया सीलिंग कहाँ होती है, हमारे घर में ऊपर होती है, तो आगे की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, आगे की तरफ जाना है। लेकिन कितनी आगे की तरफ जाना है, 5 के टेबल में। 25 देखो आगे के टेबल में कहाँ जाना है, 25 के बाद कहाँ आता है, 30 आता है, जो कि 5 से भाग होता है। लेकिन कब जाना है, जब ये वाला पार्ट 5 से भाग नहीं होगा, तब जाना है आगे। अब चूंकि ये 25 ऑलरेडी 5 के पहाड़े यानी 5 के टेबल में आ रहा है, तो जब ये 5 के पहाड़े में आ रहा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब 25 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए 25 इसका राइट आंसर होगा, 30 नहीं होगा। 30 कब जाएंगे, जब यहाँ पर ये 5 से भाग नहीं होगा एब्सोल्युटली। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक सेम क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए सीलिंग के बारे में। और देखो 25.5 है, अब 5 से कंप्लीट भाग नहीं होता है, तो हमें 25 से 25.5 से आगे को जाना है। कहाँ जाना है, सीलिंग का मतलब ऊपर, ऊपर मतलब आगे की तरफ, आगे की ओर जाना है। जो जहाँ कहाँ तक जाना है, जहाँ 5 से भाग हो जाए, तो सीधा कौन सा, 30।
30 जो है 5 से भाग हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 30। देखा इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। होपफुली आप लोगों के समझ में आ रहा होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इक्वल टू फैक्ट 4। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल सभी को निकालना आता है। सिंपल सी बात है, 4 का फैक्टोरियल ये नोटेशन होती थी। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पीछे की तरफ जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं 1 तक जाते हैं। कहाँ तक 1 तक। गुणा कर दी चाहती हैं 12 दूनी 24, कितना है 24। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इक्वल टू फैक्टोरियल बोलते हैं इस फैक्ट को। इक्वल टू मॉड 43,7। ठीक है, भाग करना है। देखो ये 43 को भाग करना है 7 से। 43 को करना है भाग किससे 7 से। किसे करना है 7 से। मॉड का मतलब होता है जो शेषफल होगा, रिमाइंडर। देखो 7 छके 42, 43 माइनस 42 एक क्या है, ये है शेषफल। क्या है ये शेषफल। ठीक है, मॉड का मतलब होता है शेषफल। शेषफल कितना आएगा जब मैं 43 को 7 से भाग करूंगा। 7 से भाग किया, ठीक है, आंसर कितना है शेषफल। शेषफल कितना है 1। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉड का मतलब शेषफल होता है, रिमेंबर इट। अगला क्वेश्चन पूछा है एलसीएम ऑफ 8,4। अब एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। ये सारे ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है +1 2 वाला, ये 8 तक के सवाल है। इसलिए वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेक्शन कमीशन वाले मान के चलते हैं कि आप लोगों ने +2 आखिरकार जो सिलेबस है वो +2 तक का सिलेबस है। वो मान के चलेंगे कि आपको एलसीएम भी आता है, एचसीएफ भी आता है, पावर भी आती है, मॉड भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आते हैं। वो मान के चलेंगे, इसलिए हमेशा रिमेंबर दैट। एलसीएम निकालेंगे 8,4 का। कुछ नहीं है, आपको मालूम है 2 से चलते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 1, फिर 2 से 1 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो इसका आंसर कितना आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इक्वल टू पावर 2,3। देखो पावर का मतलब होता है रेज टू दी पावर। ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगा इसको 8 रेज टू दी पावर 8 रेज टू दी पावर 3। 8 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है कॉमन भाषा में, इसका मतलब होता है 8 को 3 बार गुणा करना है। 8 गुणा 8 गुणा 8। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है। अदरवाइज तो हो सकता है क्वेश्चन सभी को आता होगा, लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, और उन बच्चों के लिए भी जिनका मैथमेटिक्स तो ठीक है लेकिन वो MS एक्सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दिया क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है। पावर का मतलब होता है फर्स्ट डिजिट रेज टू द पावर सेकंड डिजिट। ठीक है, ये मतलब होता है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। मैंने बताया इसका मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए अगर आपको पसंद आया है। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आने वाले समय में आपको किस तरह की वीडियो की आपकी डिमांड रहेगी। देखो एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि आपको हाई फाई लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे सी कराओ, C++ कराओ। देखो C और C++ अगर करने बैठेंगे JO के लिए, आपने पीछे के पेपर भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं 817 का और 903 का। उसमें कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं पूछी गई थी, इतना याद रखिएगा। अगर आपको वो ऑब्जर्व आपने ढंग से नहीं किया है, क्योंकि वो पेपर मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं पूछी गई है। C लैंग्वेज बेसिक, कौन सी बेसिक सवाल, C++ के बेसिक सवाल, बस इतना ही पढ़िए। पूरा C लैंग्वेज करने बैठोगे कहीं ऐसा ना हो कि JO लगते लगते आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सिलेबस पकड़ना नहीं है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। इजी बेस से पढ़ना है, इजी पढ़ना है, सब कुछ इजी आएगा। पीछे भी इजी ही आया था, बस ये है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं किसी टॉपिक के बारे में, या तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं या तो हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं। कितना पढ़ना है ये ज़्यादा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।